बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। बच्चों हमने इन 4 चैप्टरों के मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दिए और मैंने चैप्टर नंबर 5 के बच्चों मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और 5.1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे 5.2। वो एक जैसे लीड के 1 मीटर के फासले पर पड़े गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दे दी 0.006873 न्यूटन है और इनके मासेस मालूम करें। तो बच्चों एक मास मेरे पास ये है, एक गोला ये है मेरे पास, एक गोला ये है। इन दो गोलों के दरमियान जो सा फासला हमें दे दिया d, वो हमारे पास किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। तो हमें क्या मालूम करना है? m1 और m2, इन दो गोलों के मास मालूम करने हैं और इन दो गोलों के दरमियान जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दे दी वो किसके बराबर है? 0.006873 न्यूटन है। तो बच्चों जब भी कोई दो जिसाम के दरमियान अगर कोई दो जिसाम के दरमियान अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है या उनका मास मालूम करना है तो उसके लिए बच्चों हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा कैपिटल G है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। वो किसके बराबर है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर kg की पावर -2 है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस न्यूमेरिकल के अंदर से डाटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि डाटे के हमारे पास 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों हमने m1 मालूम करना है, पहले गोले का मास मालूम करना है, और m2 मालूम करना है, दूसरे गोले का मास मालूम करना है। और हमें d दे दिया इन दोनों गोलों के दरमियान फासला, उसको हम स्मॉल d से ज़ाहिर करते हैं, वो दे दिया हमें। वो किसके बराबर दे दिया? 1 मीटर के बराबर। और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दे दी इन दोनों गोलों के दरमियान जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स दे दी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों गोलों के दरमियान हमें ग्रेविटेशनल क्या दे दी? फोर्स F। उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? F के साथ। वो हमारे पास किसके बराबर है? 0.006873 न्यूटन। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कैपिटल G की कीमत, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और kg की पावर -2। ये हमें पहले से ही गिवन है। तो बच्चों हमने इन दोनों मासेस क्या करने हैं? मालूम। तो बच्चों आप लोगों को दो इजसाम के दरमियान अगर हमें क्या मालूम करनी हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए बच्चों हमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों हमने तो इस सवाल के अंदर क्या मालूम करने हैं? ये दो मासेस मालूम करने हैं, लेकिन उसने सवाल के अंदर हमें ये बता दिया भी ये दोनों वो एक जैसे हैं, तो लिहाजा इनका मास भी क्या होगा? एक जैसा। तो हम इस तरह अगर दोनों गोले क्या हैं? एक जैसे हैं, दोनों गोले एक जैसे हैं। तो बच्चों अगर दोनों गोले एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे? इन दोनों गोलों को m1 और m2 को किसके बराबर रख लेंगे? m के बराबर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी अगर दोनों गोले एक जैसे हैं, m1 बराबर है m2 के, इन दोनों को हम m के बराबर रख सकते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे? ये दोनों गोले किसके बराबर? m के बराबर है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला होता है अगर किसी दो जिसाम के दरमियान अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है या इन दोनों गोलों का मास मालूम करना है तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0.006873 न्यूटन है। और बच्चों आप लोगों के पास मसावी आ गई, मैंने ये फोर्स की वैल्यू दर्ज कर दी और ये जी की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 6.673 न्यूटन। तो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर ही वैल्यू, क्योंकि मेरे पास स्पेस है यहाँ पर, तो मैं जी की वैल्यू दर्ज करूँगा। जी की वैल्यू मेरे पास कैपिटल जी की वैल्यू होती है मेरे पास 6.673 न्यूटन मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो बच्चों मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी की पावर -2। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए m1 भी हमारे पास m के बराबर है, क्योंकि दोनों गोले एक जैसे हैं। तो दोनों गोले एक जैसे हैं तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। इन दोनों गोलों को फिर हम m के बराबर रख लेंगे। तो बच्चों m1 का मास भी हमारे पास m के बराबर है, m2 का मास भी हमारे पास m के बराबर है। तो ओवर d बच्चों आप लोगों के पास 1 मीटर है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 मीटर ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये वाला f इसी तरह आ गया। तो फोर्स, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास फोर्स भी गिवन है, तो फोर्स की वैल्यू भी दर्ज कर देंगे 0.006873 न्यूटन है। तो बच्चों ये हमारे पास इसी तरह आ गई वैल्यू 0.006873 न्यूटन मसावी हमारे पास यहाँ पर आ गया 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी की पावर -2। तो बच्चों ये m है, ये भी m है, तो m का क्या आ जाएगा, m को जब m के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर आ गया। तो ओवर हमारे पास आ गया, जब 1 का स्क्वायर लेंगे और m का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 आ गया और m का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों इसको आप जाहिर कर लें m के साथ, कैपिटल m के साथ, m का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों जब भी हम m को m के साथ ज़रब करेंगे तो m का स्क्वायर आ गया। जब भी दो गोलों के दरमियान या दो अजसाम के दरमियान अगर हमने मालूम करनी हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए बच्चों हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। क्योंकि ये दोनों गोले एक जैसे थे इसलिए हमने दोनों मासिस, पहले गोले का मास दूसरे गोले का मास हमने m के बराबर रख लिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू दर्ज कर दी, फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दे दी गई थी, उसकी वैल्यू दर्ज कर दी और कांस्टेंट g की वैल्यू दर्ज कर दी। m1 भी m के बराबर है, m2 भी m के बराबर है। तो बच्चों m का, तो m को जब m के साथ ज़रब करेंगे m का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों तो इस 1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो m का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये वाला m स्क्वायर इस m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा 0.006873 न्यूटन मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन और केजी की पावर आ गई -2। तो साथ क्या आ गया बच्चों हमारे पास m का स्क्वायर। हमने ये वाला मास मालूम करना है। तो बच्चों ये नीचे जब इस वैल्यू को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, ये वाला m मास मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये हमारे पास 0.006873 न्यूटन तकसीम, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, इतनी ज़रब, क्योंकि ये वाला मास है हमारे पास, ये वाला मास हमने मालूम करना है।
तो ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तकसीम 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन केजी की पावर -2 मसावी m का होल का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे, ये वाला न्यूटन इस न्यूटन के साथ क्या हो गया, कैंसल। तो बच्चों क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करवा देंगे, तकसीम 0.006873 तकसीम करवा देंगे ये वाली वैल्यू, तकसीम 6.673। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका बच्चों 1 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के ऊपर 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ बच्चों ये बेस ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, 10⁻11 आ गया। ये केजी की पावर -2 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, केजी की पावर क्या आ गई 2 इक्वल टू m का होल का स्क्वायर। हमने ये वाला मास मालूम करना है। तो बच्चों हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ तकसीम करवाएंगे तो ये कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएगा 1 ज़रबे 10⁻³ मल्टीप्लाई बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या होगी, पॉजिटिव की, 10⁻11 पॉजिटिव की होगी। ये केजी की पावर -2 है, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जमा। बेस सेम हो ना, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। ये -3 है, ये +11 है। तो ये हमारे पास आ गया केजी की पावर 2 मसावी मासिस का स्क्वायर, m का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई 10 की पावर, ये -3 है तो ये प्लस का 11 है तो प्लस का 8 आ गया, साथ आ गया हमारे पास केजी की पावर 2 मसावी m का स्क्वायर। तो बच्चों हमने तो m की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, दोनों तरफ जज़र। तो बच्चों जज़र ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी 10 की पावर 8 का भी जज़र ले लेंगे और केजी की पावर का होल का स्क्वायर का भी जज़र ले लेंगे और यहाँ पर m का भी जज़र ले लेंगे। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया। तो बच्चे मेरे पास ये है 10 की पावर 8 है, जज़र की कीमत होती है 1/2, मुरब्बा जज़र कैंसिल। तो मेरे पास आ गया केजी मसावी m आ गया। तो बच्चों ये 2 एकम 2 आ गया, 2 4 8 हो गया। तो बच्चों आप लोगों के पास जो सा आंसर आएगा 10 की पावर 4 केजी मसावी m। तो बच्चों देखो ना, हमने ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, जज़र। इस वैल्यू का अलहदा जज़र ले लेंगे और केजी का स्क्वायर का जज़र अलहदा। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल होके केजी आ गया। इस जज़र की कीमत होती है 1/2। तो ये 2 एकम 2 2 4 8 तो 10 की पावर 4 आ गई, 7 आ गया केजी। तो बच्चों हम इस 10 की पावर, इसका मतलब क्या, 4 सिफर लगा देंगे। कितनी सिफर आ गई, 10,000 केजी आ गया हमारे पास m। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो क्योंकि ये दोनों मासेस एक जैसे थे तो बच्चों हमारे पास m1 का भी मास हमारे पास 10,000 केजी आ गया और दूसरे जिस्म का मास भी हमारे पास 10,000 केजी आ गया। तो बच्चों ये हमने 2 वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चों मैं इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा क्योंकि बच्चों ये हमारे पास एक लीड है, इस लीड के जो सा दरमियानी फासला हमें दे दिया था 1 मीटर और बच्चों ये वाला m1 नाम रख दिया, इस गोले का मास, इस गोले का नाम m2 धर दिया और इन 2 गोलों के दरमियान जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दे दी उसने। तो जब भी 2 जिसाम के दरमियान अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट। पहले गोले का मास मालूम करना है, दूसरे गोले का मास मालूम करना है और इन दोनों गोलों के दरमियान हमें फासला दे दिया 1 मीटर। तो और ग्रेविटेशनल फोर्स दे दी हमें ये वाली। तो हमें ये पहले से ही पता था भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी की पावर -2। क्योंकि ये दोनों गोले एक जैसे हैं
तो ज़ाहिरी बात अगर दोनों गोले एक जैसे हैं, इन दोनों गोलों का मास भी क्या होगा, एक जैसा। तो इन दोनों गोलों को मासिस को हम m के बराबर रख सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, इस ये फार्मूला लगा दिया, फोर्स की वैल्यू दर्ज कर दी g, कांस्टेंट की वैल्यू और मास m भी, पहले गोले का मास भी m के बराबर है, दूसरे गोले का मास भी m के बराबर है, वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये d हमारे पास 1 मीटर का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर ले लिया तो 1 आ गया, ये वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों m को जब m के साथ ज़रब करेंगे तो m का स्क्वायर हो गया, तो ये वाला m स्क्वायर इस m स्क्वायर के साथ कैंसल। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन और kg की पावर -2, और ये वाला m का स्क्वायर आ गया, ये वाला मास है जो कि हमने मालूम करना है। तो बच्चों ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके वैल्यू क्या होगी, तकसीम। तो फिर इसके बाद 0.006873 को तकसीम करवा देंगे इस वैल्यू के साथ, तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आ जाएगा 1 ज़रबे 10 की पावर -3, और ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या होगी, पॉजिटिव की। इसकी केजी की पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर बच्चों क्या हो जाती है, पॉजिटिव की। तो बेस सेम थी, पावर जमा करवा दी, और केजी की पावर 2 इसी तरह, ये वाला m स्क्वायर इसी तरह। तो बच्चों यहाँ पर -3 कर देंगे तो ये 10 की पावर 8 आ गई, तो ये kg की पावर 2 है। हमने मास, ये मास मालूम करना है m, तो ये वाला स्क्वायर हम ख़त्म कर देंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो बच्चों इस जज़र की कीमत होती है 1/2, 2 एकम 2, 2 4 8, तो 10 की पावर आ गई 4। मरबा जज़र कैंसिल, 7 आ गया kg, और ये मरबा जज़र कैंसिल m आ गया। तो बच्चों इसके बाद आपको पता है 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 के साथ 4 ज़ीरो लगा देनी है, तो 10,000 kg आ गया हमारे पास। क्योंकि दोनों गोले एक जैसे थे इसीलिए पहले गोले का मास भी हमारे पास m के बराबर है, दूसरे गोले का मास भी m के बराबर है। तो पहले गोले का मास भी 10,000 kg है, दूसरे गोले का मास भी 10,000 kg है। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.2। तो बच्चों मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर मैथ भी कंप्लीट करवा दी है, वो भी आपको उर्दू मीडियम के साथ उसकी तमाम एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी और तमाम हादा मश्क भी मिल जाएगी। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।